से और फिर वहां पर मंदिर में बहुत महत्वपूर्ण बात अमित ने कही कि अब विकास दुबे की गिरफ्तारी और उसके बाद पूछताछ से राजीव ये भी साफ होगा कि इसका नेटवर्क कितना मजबूत था, क्योंकि कुछ लोगों पर तो गाज गिरी है, लेकिन क्या ऊपर तक भी कई लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे, इसकी मदद कर रहे थे, ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आएंगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। एक और जहां उत्तर प्रदेश की तमाम टीमें इस शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, कई राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स सभी को चकमा देकर उज्जैन पहुंच जाता है। तो कहीं न कहीं इसके कई ऐसे मददगार होंगे जिनकी मदद से ये वहां पर पहुंचा है। उसी को लेकर आईजी मोहित अग्रवाल, जो कानपुर के आईजी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस बात का भी पता लगाएंगे कि आखिर ये एनसीआर से किन की मदद से उज्जैन पहुंचा, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसी के आरोप में जिस तरह से फाइनेंसर जय वाजपेयी की गिरफ्तारी हुई, जो इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता था, इसको फंडिंग करता था और इसके जो 2 नंबर की कमाई थी उसको 1 नंबर में करता था। इसके सिर्फ कानपुर या उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी इसने कई जगह पर निवेश कर रखा था। इन तमाम सवालों का जवाब मांगेगी जब उसे ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगी, क्योंकि एक विधिक प्रक्रिया है। अमूमन जब मध्य प्रदेश की पुलिस, उज्जैन पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी तो यूपी पुलिस कोर्ट के सामने सबसे पहले विकास दुबे का जो आपराधिक रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री सीट है, वो रखेगी और फिर कोर्ट के समक्ष ठीक है राजीव, आ रहे हैं आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। महाकाल जी के दर्शन करने आए थे, श्रावण मास है। हमारे एक कांस्टेबल को शक हुआ, उसने दूसरे कांस्टेबल को बुलाया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रारंभिक जानकारी है, इसको अंतिम न माने। उन्होंने बाकी के कांस्टेबलों को बुला के एक तरफ बिठाला और फिर धीरे धीरे पुष्टि होती चली गई। यूपी पुलिस से कोई इंटेलिजेंस आपको मिला था? इस संबंध में अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन वो वर्तमान में गिरफ्तार हो गया है और हमारी कस्टडी में उत्तर प्रदेश पुलिस को बुलाया गया है। सूचना हो गई है, वो जल्दी पहुंचेगी। सर, AK-47 विकास दुबे के पास थी, क्या उसके साथ बरामद हुई? अभी मंदिर के अंदर नहीं बरामद हुई है। पूछताछ में वो कहाँ रुका है, वहाँ क्या सामान रखा है, वो जानकारी मिलेगी। उसके 2 साथी बिट्टू और सुरेश, वो भी गिरफ्तार हुए। टोटल 3 लोग गिरफ्तार किए गए अभी। तो ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये जानकारी देते हुए कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई है, विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, और साथ ही उन्होंने उज्जैन के पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई भी की और कहा कि हमारे जाबाज जवानों की वजह से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से उसकी किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, वो इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, महाकाल मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले मंदिर पहुंचा था विकास दुबे, और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो महाकाल मंदिर पहुंचा, उसने दर्शन किए, उसके बाद जब वो मंदिर से बाहर आ रहा था तो देखिए दूसरी तस्वीर आप देखिए, मंदिर के बाहर एक पुलिसकर्मी ने उसको पहचाना, उसको शक हुआ कि शायद ये विकास दुबे हो सकता है, उसने दूसरे को इस बात की जानकारी दी। दोनों पुलिसकर्मियों ने जब ये शिनाख्त कर ली, ये बात पुख्ता कर ली कि हाँ ये विकास दुबे ही है, तो फिर बाकी पुलिसकर्मियों को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और देखिए गिरफ्तारी का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में उज्जैन पुलिस अपने साथ थाने ले जाते हुए विकास दुबे को, और फिर ये चौथी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर आपके सामने, सफेद टी-शर्ट में बैठा विकास दुबे जिसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन फिलहाल तस्वीर में मास्क हटाया हुआ है। जब गिरफ्तारी हुई थी तो इसका मुंह बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं था और ना ही इसके हाथ में हथियार था, लेकिन क्या इसके पास AK-47 थी, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, क्योंकि जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी हुई अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसके पास कोई हथियार नहीं था। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 5वीं तस्वीर आपके सामने, अकड़ नहीं गई है विकास दुबे की अभी भी। विकास दुबे ये कह रहा था गिरफ्तारी के बाद कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, और तभी उज्जैन पुलिस ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। 8 पुलिस वालों का कातिल 6 दिन छकाने के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। तमाम राज्यों की पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश थे, किसी भी कीमत पर विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ा जाए, और ऐसे में 5 लोगों के एनकाउंटर हो चुके हैं। विकास दुबे के जो बेहद करीबी बताए जाते हैं उनके एनकाउंटर हुए। आज सुबह ही 2 लोगों के एनकाउंटर हुए जो बेहद करीबी थे विकास दुबे के, और उसके साथ ही 6 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन अभी भी 7 से 8 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, जो इसके साथी हैं। तो फिलहाल विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी।
और इस सबके बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। 6 दिन बाद उसको पकड़ा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में चिल्लाकर खुद को विकास दुबे बताया, लेकिन उसी दौरान उसको थप्पड़ जड़ दिया गया पुलिस की तरफ से। महाकाल मंदिर परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उसको देखा। विकास की पहचान के बाद सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और फिर उज्जैन पुलिस विकास को पुलिस कंट्रोल रूम ले गई। विकास दुबे के साथ उसके 2 सहयोगी भी पकड़े गए हैं, जिनका नाम बिट्टू और सुरेश बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले, जब उसकी गिरफ्तारी हुई, इससे पहले विकास ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए। रात को उज्जैन के एक होटल में भी ठहरा हुआ था विकास दुबे और उसके बाद आज सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन किन परिस्थितियों में उसकी गिरफ्तारी हुई वो महाकाल मंदिर के सीसीटीवी फुटेज के बाद भी साफ हो पाएगा और उसके बाद जब पुलिस इस बात को ब्रीफ करेगी तो भी तमाम चीजें निकलकर सामने आ पाएंगी। और इस वक्त हमारे एक और सहयोगी दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार वही सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से उसने नोएडा पुलिस को उलझाया, उत्तर प्रदेश पुलिस को उलझाया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी उज्जैन में। वो भी पहले दर्शन करता है, उसके बाद एक पुलिसकर्मी उसको पहचानता है, पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी जाती है, फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, 150 से ज्यादा मामले जिसके खिलाफ चौबेपुर, शिवली और उसके साथ ही जो आसपास के कानपुर देहात के थाने हैं वहां पर उसके खिलाफ दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी थी। पुलिस का सामना रोजाना उसके साथ होता था और उसने पुलिस पर अपनी इतनी पैड़ बनाई हुई थी कि चौबेपुर थाने को पूरी तरह से लाइन हाजिर करना पड़ा, और वो भी न्यूज 18 इंडिया की खबर के बाद। तो ये सोच सकते हैं कि इतना खतरनाक अपराधी था और उसे पता था कि पुलिस को कैसे टैकल करना है, और यही वो नोएडा में भी कर रहा था, फरीदाबाद में भी कर रहा था और अब मध्य प्रदेश में भी उसने इसी तरह से किया था। और पुलिस के सामने बेखौफ होकर वो लोग उसे चिल्लाकर कह रहा था कि मैं हूं कानपुर वाला विकास दुबे। यानी वो ये जताना चाह रहा था कि पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस सुरक्षा में उसको यहाँ से ले जाया जाए, और इसीलिए उसने ये पूरी रणनीति रची है। क्योंकि उसे साफ पता चल चुका था कि एक दिन पहले प्रभात मिश्रा जिसके साथ वो आया था उसे एसटीएफ लेकर लखनऊ गई है, लेकिन वहां पर जाने से मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई कर रही है। जो भागा हुआ अपराधी था, गैंगस्टर था विकास दुबे, उसको उज्जैन पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और आगामी कार्रवाई के लिए उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। सर, क्या आपके यूपी के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है कि इस सिलसिले को? हाँ, इस सिलसिले में मेरी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा हुई है और दोनों राज्यों में तालमेल है। सर, दोनों राज्यों में तालमेल की बात कहते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पुलिस की हौसला अफजाई की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी गिरफ्तारी हुई थी विकास दुबे की। अब चलिए हम सीधे कानपुर चलते हैं, पनकी, जहां पर प्रभात मिश्रा जो कि बेहद करीबी विकास दुबे का बताया जाता है, आज सुबह उसका एनकाउंटर हुआ। अमित, वहां से आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब लगातार वो तमाम जो इसके करीबी थे उनका एनकाउंटर हुआ या फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, अब विकास दुबे की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जरा बताइए कि किन परिस्थितियों में प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर किया गया था? देखिए गायत्री, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन से ये जघन्य अपराध किया उसके बाद से ये पूरी टीम अलग अलग दिशाओं में थी। पुलिस ने अपना पूरा दायरा बढ़ाया और अब तक 5 लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। कल जहां एक और हमीरपुर में एसटीएफ ने मारा, तो आज प्रभात को सुबह तड़के इसी जगह अपने कैमरामैन से कहूँगा ठीक पीछे इस तरफ भागने की उसने कोशिश की जहां तक कैमरे की नजर जा सकती है और पुलिस पर फायरिंग की। सब इंस्पेक्टर एटीएस का जो है उसकी रिवॉल्वर पिस्टल थी नहीं, उसके बाद पुलिस पर भी फायरिंग की। दीवार पर तमाम स्पॉट्स दिख रहे हैं क्योंकि फॉरेंसिक टीम वहाँ मौजूद है और अभी भी तमाम चीज़ें। 2 खोखे भी बरामद हुए हैं। साहस देखिए कि पुलिस की गाड़ी खराब हो रही है, जिसमें एक आदमी ने बोनट ठीक करके कांस्टेबल ठीक करने लगा, ड्राइवर उसको असिस्ट करने लगा, सब इंस्पेक्टर उसके बगल में था, उसकी पिस्टल छीन के फुर्ती
गलती से भागने की कोशिश की और इसमें 2 जवानों के गोली भी लगी है, जबकि बुलेट प्रूफ उन्होंने जैकेट पहना था। उसके बाद भी दो के चोटें भी आई हैं। यानी कहीं ना कहीं शातिर दिमाग वालों का आज एक प्रभात का, जिसने उस दौरान उसने एडमिट किया था कि छतों से उसने फायरिंग की। उसने कार्टेजेस का एक बॉक्स था, ला के दिया, जिसके बाद वहां से फायरिंग चली। जहां एक और कल अमर दुबे मारा गया, जो शार्प शूटर था। आज प्रभात पूर्व में जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन अतुल और प्रेम, उसके मामा रिश्ते के कहे जाते हैं, वो एनकाउंटर में मारे गए। उससे आर्म्स बरामद हुए। जहां एक और शामू वाजपेयी, जो 25,000 का इनामिया था, जो उसके घर से राइट हैंड साइड पे था, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा। और उसके अलावा जो दयाशंकर उसका नौकर कहा जाता था, जो बिल्कुल अनजान बना रहा, उसके पास से भी पुलिस ने असलाह को बरामद किया। यानी कुछ न कुछ जब दायरा बढ़ता चला गया तो ये आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हुआ। लेकिन इसके पूरा प्लान ऑफ एक्शन पूरा तैयार था। स्टेप बाय स्टेप इसने हर एक काम किया। एक तरफ फरीदाबाद पुलिस को छकाए रखा, एक तरफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा को छकाए रखा कि किसी स्टूडियो में सफर पर गएगा। कमिश्नर पुलिस आलोक सिंह 1 बजे रात तक खुद वहां कैंप करते रहे। उसके बाद आज अचानक अर्ली मॉर्निंग ये मंदिर पहुंच गया। अब ये सोचने वाली बात होगी कि जो व्यक्ति रात तक, जिसकी पुलिस लोकेशन रात तक ग्रेटर नोएडा बता रही थी, वो अचानक सुबह कैसे पहुंच सकता है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल उसका समर्पण हो गया। उसके बाद से यहाँ ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जी, पर ये पूरा घटनाक्रम क्या अमित बताता भी है, जिस तरीके से आप बता रहे, प्रभात मिश्रा ने भी किस तरीके से भागने की कोशिश की थी, उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ, कि तमाम चीजें, और यहाँ पर विकास दुबे का पुलिस को चकाना, वहां गिरफ्तार हो जाना, क्या ये बताता है कि अपराधी, जहां पुलिस 1 कदम आगे है तो अपराधी उससे 2 कदम आगे चल रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात, वैसी पूरी साफ तौर पर थ्योरी यहाँ कम से कम विकास दुबे के केस में देखने को मिली। जहाँ पुलिस की दायरा खत्म होने लगता, सोच का वहाँ से अपने सोच की शुरुआत करता। जहाँ पुलिस ने औरैया में कपड़ों को बरामद किया, बताया कि इको स्पोर्ट्स गाड़ी है, तो वहाँ वो दूसरी लोकेशन उसकी पाई गई। एक तरफ उसने महाराजगंज, डुमरियागंज, हल्लौर में अपनी लोकेशन दिखवाई, जिसका नेपाल के रास्ते बताया गया कि महाराजगंज से होते नेपाल चला गया। टीम को महाराजगंज और गोरखपुर की तरफ डाइवर्ट किया गया, एक टीम को औरैया डाइवर्ट किया। वहीं पुलिस की टीम कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, एटा, मैनपुरी, हाथरस तक पुलिस ने पूरी टीम अपनी पूरा दायरा बिछाया। और वो फरीदाबाद में उसकी शक्ल का कोई व्यक्ति दिखा। जब तक पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है, होटल में इन्वेस्टिगेट करती है, उसके साथ के अंकुर और उसके पिता श्रवण को पूछताछ करके पूछने लगती है, और इसी दौरान प्रभात पकड़ा जाता है। प्रभात को लेकर यहाँ आती है तो वो सीधे वहां समर्पण करता है। यानी हर काम प्लान वे में चल रहा था। जी बिल्कुल दीपक, ये अमित जो तमाम चीजें बता रहे हैं, चलिए गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन जिस तरीके से आईजी जोन कानपुर ने कहा कि अब इसको फांसी के फंदे तक ले जाने की कोशिश करेंगे, ये कितना आसान लगता है? मतलब सख्त से सख्त, उनका कहना यही था कि सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। ये कितना आसान लगता है इस गिरफ्तारी के बाद? क्या अब विकास दुबे का जो चैप्टर है वो क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, या अभी भी कई चुनौती है? क्योंकि कई मुखबिर पुलिस में थे और पुलिस को इन तमाम चीजों को कोर्ट में भी साबित करना होगा। दीपक, आएंगे आपके पास। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया है विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी को लेकर। उन्होंने कहा कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी, और साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक की जाए, जिससे सच्ची मिली भगत का भंडाफोड़ हो सके। तो 2 चीजें अखिलेश यादव इस ट्वीट के जरिए पूछ रहे हैं। वो एक तो ये बात पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी है या फिर उसकी तरफ से किया गया सरेंडर, और दूसरी चीज अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जो भी कॉल डिटेल्स रही हैं विकास यादव की, वो सार्वजनिक की जाए, ताकि ये पता चल सके कि कहां तक की जो मिली भगत थी वो थी विकास दुबे के साथ। चश्मदीद ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार ये सुनवाते हैं आपको। बाहर निर्गम के बाहर एक जूता स्टैंड बना हैगा मंदिर का, तो आज वहाँ काउंटर लगने थे सामने। मैं वहाँ बैठा था सुबह, एक भाई साहब आए, बैग बोले भाई साहब मेरे को बैग रखना है ये, तो मैंने जूता स्टैंड जहाँ आपने जूता रखा वहाँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए, तो बैग रख के गए। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं रोड शो बोलते हुए, ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से। इन्होंने उस पर नज़र रखी, वो मंदिर दर्शन करने गया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ, और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी लेगा उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। जो तमाम चीजें चश्मदीद की तरफ से बताई गई हैं कि विकास दुबे को पुलिसकर्मी ने देखा, विकास दुबे को रोका, विकास दुबे ने वहां पर बैग भी छोड़ा, फिर पुलिसकर्मी ने उससे पूछताछ की। विकास दुबे ने कहा कि नहीं, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। ये तमाम चीजें चश्मदीद की तरफ से बताते हुए
लेकिन जितनी आसान लग रही है ये तमाम बातें, दीपक आपने भी सुना, क्या ये उतनी आसान हो सकती हैं? क्योंकि विकास दुबे वो जो 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा है, वो वहां पर बैठता है पुलिसकर्मी के साथ, बातचीत भी करता है, ये कन्विंस भी करता है कि जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। देखिए, निश्चित तौर पर गायत्री, ये सारी चीजें जो है विकास दुबे की खुद की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं वो बहुत शातिर था और चातुर है, और यही वजह है कि वो लगातार पुलिस को और मीडिया का ध्यान दूसरी जगह पर भटकाता रहा ताकि वो आसानी से मध्य प्रदेश उज्जैन पहुंच जाए। यही वजह थी कि एक दिन पहले शाम तक जब उसके लिए रेड पार्टियां रेड कर रही थी, हर जगह पर उसको ढूंढा जा रहा था, तलाशा जा रहा था, और उसी समय एक SMS घूमता है जो वायरल होता है कि उसे नोएडा के किसी चैनल में, न्यूज चैनल में वो सरेंडर कर सकता है, जिसका ध्यान भटकाने का उसका मकसद था। और यही वजह की मीडिया, पुलिस सब नोएडा की तरफ जब जाने लगी तो वो उसी रास्ते से दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को आसानी से निकल गया, और यही वजह थी कि सबका ध्यान जब नोएडा में था तो वो मध्य प्रदेश पहुंच गया। तो ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन सबसे अहम चीज है उसके कॉल डिटेल्स। उसको आखिर कौन कहां से कैसे मुखबिर बनकर उसको हर मामले की जानकारी दे रहा है, ये CDR की कॉल डिटेल्स के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि जो लोग उससे जुड़े हैं कहीं ना कहीं वो सिम बदल कर यहाँ पर लोगों से संपर्क करता रहा है, और उन लोगों के जरिए ही, चाहे वो पुलिस के लोग हों या उसके अपने नजदीकी या फिर लोकल जो बदमाश हैं, उनके सहारे वो इस समय बचता रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अभी बहुत सारे सवाल उससे पूछने होंगे, लेकिन कानपुर पुलिस जो STF जब जा रही है तो पूछेगी, और उसके बाद ही ये सब खुलासा हो पाएगा, क्योंकि जितनी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। जी अमित, आपने भी सुना चश्मदीद को, आप क्या समझ पाए चश्मदीद की बातों से? देखिए, चश्मदीद ने तो आज उसको पहली बार देखा। 1992 से लोगों को इसी तरह का कुछ ना कुछ झोला झंकार देके, पुलिस को भी, और 1992, 1999, 2001 संतोष शुक्ला कांड, 12 अक्टूबर, वो कोई भूला नहीं, पूरा भारत नहीं भूला। और जबकि बीजेपी की सरकार में बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को थाने में घुस के 20 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मौत के घाट उतारा, और एक एक करते सब ने अपने गवाह पलट गए। यानी कहीं ना कहीं दहशत, कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड, कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट रहा, जिसके कारण 2004 में फिर एक मामला आया जिसमें केबल ऑपरेटर की हत्या के मामले में आया, फिर सिद्धेश्वर पांडे मैनेजर की हत्या का मामला आया, फिर 2016 में फिर एक मामला आया, 2017 में फिर खुद STF के माध्यम से इसने, जबकि उन्नाव की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी इसका एनकाउंटर करने की, जाने कैसे STF को लीक हुआ, STF ने उसको गिरफ्तार कर लिया, फिर 1-1.5 साल बंद रहा, फिर छूटा। यानी कहीं ना कहीं उसका एक लंबा कॉक्स है, एक लंबी सोच है, एक लंबा दायरा है। जहां से पुलिस की सोच खत्म होती है, शायद वहां से अपनी उस सोच की शुरुआत करता है, जिसका प्रमाण उसने सिद्ध कर दिया। जहां एक तरफ 12 प्रदेशों की पुलिस को एंगेज किया गया था, इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ तक कि हरियाणा, दिल्ली तक की लोगों को पूरा एंगेज किया गया था। 100 से ज़्यादा टीमें लगी गई थी, और यहाँ तक कि कहीं गाड़ी की लोकेशन, कहीं कुछ की लोकेशन, कहीं शिवली में। साहस देखिए, ये दुस्साहस करने के बाद, जैसा कि DCP ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरीदाबाद में कहा है कि प्रभात ने बताया कि 2 दिन तक अपने दोस्त के यहाँ रुका। रात में 1 से 1:30 बजे के बीच का वाकया है, बृहस्पति का, और बृहस्पति शुक्रवार पूरा रहा, शनिवार को वहां से निकला। अब आप देखिए कि जिस जगह हत्याकांड, इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ हो, 8 जवान शहीदों, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर वो आदमी कैंप किया, तो कितना बड़ा साहस रहा होगा, कितना बड़ा प्लानिंग रही होगी, कितना बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा। उन्हीं का मोबाइल लेके उनसे कॉल लोगों से की, और उनका मोबाइल स्विच ऑफ करके वहां चला गया, जैसा कि प्रभात ने बताया। अब इससे समझा सकता है, ये तो माली स्टैंड वाला, फूल बेचने वाला, फल बेचने वाले या सिक्योरिटी के 2 लोग क्या समझ पाएंगे उसकी मेटलर्जी, उसकी पूरी सिस्टम, उसका पूरा कॉक्स, उस सबसे परे है। जी बिल्कुल, उस सबसे परे। लेकिन अब क्या गिरफ्तारी के बाद उसकी ये खूंखार वाली रणनीतिक सोच के यहीं पर खत्म होती है, या फिर इसके आगे भी कोई स्टोरी शुरू होती है? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस सबके बीच बता दें कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी के दावों पर सवाल उठाए, और उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के सौजन्य से यह संभव हुआ है। जय महाकाल। तो ये ट्वीट दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं गिरफ्तारी को लेकर, और साथ ही मध्य प्रदेश में जो प्रदेश बीजेपी के को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि प्रदेश बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के सौजन्य से यह संभव हुआ है। राजीव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजीव, दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को किस तरीके से देखें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ये माना जा रहा है कि संरक्षण यहां नहीं मिला तो ये गलत है, वहां पर बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह।
देखिए, यकीनन जिस तरह से अभी अमित गंजू विकास दुबे के आपराधिक इतिहास पर बात कर रहे थे, उससे साफ है कि कहीं न कहीं इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी इतनी आसानी से गिरफ्तारी देता है तो सवाल उठना लाजमी है। और यही कारण है कि चाहे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह हो या सपा मुखिया अखिलेश यादव हो, लगातार उज्जैन में हुई गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मामले की जांच हो, सीडीआर उसकी सार्वजनिक की जाए ताकि ये साफ हो सके कि कौन कौन से लोग उससे बात कर रहे थे, कौन कौन से लोग उससे संपर्क में थे और किनके संरक्षण से उसका गिरफ्तारी या सरेंडर कराया गया है। तो कुल मिलाकर यही कारण है कि अब इस मुद्दे को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है और शुरू भी हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत होने शुरू हो गई है। जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से भी ये मांग की गई है कि जो कॉल डिटेल्स है विकास दुबे की वो सामने आए ताकि ये पता चले किस किस की कहां तक इसकी मिलीभगत रही है, किस किस के साथ मिलीभगत रही है। दूसरा, गिरफ्तारी को लेकर तो अखिलेश यादव सवाल उठा ही रहे हैं। एक बार फिर से हम चश्मदीद की बात सुन लेते हैं कि चश्मदीद ने क्या कुछ कहा जब विकास दुबे उसके पास मौजूद था, महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। बाहर निर्गम के बाहर एक जूता स्टैंड बना हैगा मंदिर का, तो आज वहाँ काउंटर लगने थे सामने, मैं वहाँ बैठा था सुबह। एक भाई साहब आए, बैग बोले भाई साहब मेरे को बैग रखना है ये, तो मैंने जूता स्टैंड जहाँ अपने जूता रखा वहाँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए, तो बैग रख के गए। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं रोड शो बोलते हुए, ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से, इन्होंने उस पर नज़र रखी। वो मंदिर दर्शन करने गया, मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ और फर्जी आईडी बताई, तो फिर चौकी लेगा उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। तो ये चश्मदीद की बातें आप सुन रहे थे। राजीव, दीपक और अमित दोनों ये मान रहे हैं कि चश्मदीद तमाम जो जानकारी दे रहा है, जिस तरीके से वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ उसने बातचीत की, वहां पर भी गुमराह करने की कोशिश की, ये भी उसकी एक रणनीति का हिस्सा था। लेकिन राजीव, देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चश्मदीद बता रहा है कि पहले उस गार्ड ने उस पर नजर रखी, उसने पूछताछ की और उसने गुमराह करने का प्रयास किया, तो हो सकता है ये उसने ऐसा किया हो। लेकिन अगर वो चाहता तो जिसके पास AK-47 जैसा हथियार हो या जो इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी हो, वो वहां से भाग सकता था, उनको मार सकता था, क्योंकि उस वक्त उसके पास असलहे नहीं थे। और यही कारण था कि वो बिना किसी रोक टोक के गया, महाकालेश्वर का दर्शन किया और निकला, क्योंकि उसको गिरफ्तारी देनी थी। और जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि वो खुद चीख चीख के कह रहा है कि मैं ही कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, इससे साफ जाहिर होता है कि वो चाहता था कि उसकी सुरक्षित गिरफ्तारी हो जाए ताकि वो बच सके। कहीं न कहीं उसको यूपी पुलिस और एसटीएफ के हत्थे चढ़ने का डर सता रहा था। तो कुल मिलाकर जो चश्मदीद बता रहा है, जो मध्य प्रदेश पुलिस है, यकीनन मध्य प्रदेश पुलिस ने सराहनीय काम किया है कि उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन ये उसकी सोची समझी रणनीति के तहत गिरफ्तारी हुई है। ये वो ऐसा ही चाहता था कि वो गिरफ्तार हो, नहीं तो जो शख्स करीब 20-22 पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर सकता है, वो 2 सिपाहियों को अपने 3 साथियों के साथ इतनी आसानी से गिरफ्तारी दे देगा, इसके बारे में सोचने से पहले 100 बार सोचना होगा, शायद विश्वास नहीं होगा। और यही कारण है कि अब इसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठने लगे हैं। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हो या सपा मुखिया अखिलेश यादव हो, या सोच रहा था विकास दुबे, चाहे पुलिस को गुमराह करना हो या फिर अब इन परिस्थितियों में गिरफ्तारी, सब उसी की रणनीति के तहत हो रहा है। अमित, तो ऐसे में अब गिरफ्तारी के साथ विकास दुबे की सोच, उसकी रणनीति का चैप्टर क्लोज होगा, वो गुंजाइश तो नजर नहीं आती है अब। देखिए, विकास दुबे के केस में कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जिस रात पुलिस ने घेराबंदी की, फायरिंग की, तो किसी ने कहा गाड़ी से भाग गया, किसी ने कहा पैदल भाग गया, किसी ने कहा बुलेट लेके चला गया, किसी ने कहा ट्रैक्टर पे बैठ के चला गया, लोगों पे क्लू ही नहीं था। किसी ने कहा इको स्पोर्ट्स में वहाँ से कुछ मीडिया के भाइयों ने खड़े होकर वॉक थ्रू तक वहाँ से कर डाला कि जो व्हाइट रंग की शर्ट पहनी खून से लथपथ है, लगता है इसके पीठ पे गोलियां लगी हैं। और ये ऐसा कुछ भी शायद वीडियो में देखने को मिला, जिसके भी गोली लगी होगी पीठ पे, पाँव पे, हाथ पे, सर पे, कहीं भी, तो उसके वुंड्स जरूर दिखेंगे, वो बैंडेज उसके शरीर पर जरूर
ज़रूर होगी, लेकिन जिस प्रकार से ये स्मार्टली बाल छोटे करके, बाल में डाई कराकर, क्लीन शेव होकर, नीचे आराम से रिलैक्स कपड़े पहनकर, ऐसे ड्रेसेस आदमी तब पहनता है जब किसी इवेंट पर, जो किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी मंदिर में या किसी लोगों से मिलने जाता है, जिसपे इतने हत्या के मुकदमे और जिसपे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला हो, वो ऐसे रिलैक्स हो, ये थोड़ा कुछ हजम होने वाली बात नहीं दिख रही है। लेकिन अब गिरफ्तारी उसने अपनी करी है या पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये जांच का विषय है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, चीजें उभर के सामने आएंगी कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस से यहाँ यूपी लाएगी, स्पॉट पे लाएगी, तमाम चीजें, ये जांच का दायरा, इसमें कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा इस बीच, आइए सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं। और आइए भी तस्वीर आपको दिखा दें। देखिए, जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त पुलिस उसको महाकाल मंदिर से ले जाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में, जहां उससे पूछताछ हो रही है, और यहीं पर उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बुलाया गया है। हालांकि क्या पहले कोर्ट में उज्जैन पुलिस की तरफ से पेश किया जाता है या फिर यूपी पुलिस पहले वहां पहुंचेगी, पूछताछ करेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश से पुलिस की जो टीम है वो मध्य प्रदेश उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वो घटनाक्रम समझाने के लिए जिन परिस्थितियों में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। पहली तस्वीर जो ये दिखाती हुई, बताती हुई कैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा विकास दुबे, जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। वहां पहुंचा, दर्शन करता है, लेकिन इसी दौरान जब दर्शन कर बाहर आता है तो वहां पर मौजूद पुलिस वाले, जो सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे, उनमें से एक पुलिस वाले उसको पहचानने की कोशिश करता है। दूसरे को इस बात की जानकारी दी जाती है, चश्मदीद ने भी माना कि पुलिस कर्मियों की तरफ से, सुरक्षा कर्मियों की तरफ से उससे बातचीत भी हुई। हालांकि उसने वहां पर भी गुमराह करने की कोशिश की, कहा जो आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूं, अपने बैग को वहां रखा। लेकिन इसी दौरान उन सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। उसके बाद मंदिर पहुंची, मंदिर के पास पहुंची पुलिस इसे गिरफ्तार कर इसे थाने ले गई, जहां इससे पूछताछ हो रही है। और ये तस्वीर भी गिरफ्तारी के बाद की आपको दिखा रहे हैं। सफेद टी शर्ट में, लाइनिंग वाली सफेद टी शर्ट में बैठा ये वही विकास दुबे है जिसने 8 पुलिस वालों की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। और ये 5वीं तस्वीर भी आप देख रहे हैं। भले ही गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अभी भी विकास दुबे की जो अकड़ है वो नहीं गई। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो वो अकड़ के साथ ये कहता हुआ कि मैं विकास दुबे, कानपुर वाला। लेकिन इसी दौरान पुलिसकर्मी ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि जब विकास दुबे से की गिरफ्तारी से पहले चश्मदीद ने जब उसको देखा था तो क्या देखा और क्या कहा, जरा सुनिए। विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। तो एक और चश्मदीद की बात आप सुन रहे थे, जो ये कह रहा था कि दर्शन के लिए नहीं पहुंचा था। तकरीबन 1-2 घंटे तक उससे इंक्वायरी की गई थी, वहीं पर था। 2-3 लोग और थे, वो उसके साथ थे या फिर नहीं थे, इस चश्मदीद को इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन ये बताते हुए कि हाँ, महाकाल मंदिर पहुंचा था विकास दुबे, जहां से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी और राजीव लखनऊ से हमारे साथ हैं। दीपक, अभी एक और चश्मदीद की बात सामने आई, वो ये कह रहा है कि दर्शन तो नहीं किए थे, क्योंकि अभी तक तो ये जानकारी मिल रही थी कि महाकाल मंदिर में उसने दर्शन किए और उसके बाद जब वो मंदिर के बाहर निकला उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से विकास दुबे अपने साथियों के साथ मंदिर के आसपास पहुंचा था, तो उसी वक्त उसको देखने के बाद ये लग रहा है, उसकी जो डील डॉल, उसके हाव भाव देखकर लग रहा है कि उसे किसी तरह का डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था कि यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड से और वहाँ पर लोगों से बात करता है। उसके बाद जाके जब पुलिस को वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद पुलिस के
पकड़ने के बाद वो वहां पर लोगों से जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मैं कानपुर का विकास दुबे हूं। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर दिखा है, उसका मन ये था, क्योंकि उसके 5 ऐसे साथी जो नजदीकी थे, जो उसके पूरे बिजनेस को, उसके आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, उन सबका एनकाउंटर किया जा चुका था। और विकास दुबे को ये यकीन था कि अब उसका अगला नंबर उसका है, और यही वजह थी कि चाहे वो डर से भागा और भागकर यहाँ पर जाकर उसने अपने को सरेंडर किया है या उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये कुछ देर बाद साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक तो यही कयास है, जिस तरह से चश्मदीद ने बयान दिया है कि वो आया था और नॉर्मल तरीके से बात करते हुए उससे बातचीत हो रही थी, तो कहीं ना कहीं विकास दुबे की ये रणनीति का ये भी एक हिस्सा है, ये माना जा सकता है। क्योंकि 12 घंटे का सफर वो फरीदाबाद से उज्जैन तक करता है और उस बीच किसी को भनक नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं उसको वहां तक पहुंचाने के पीछे भी कुछ लोग हो सकते हैं। जो पहले चश्मदीद ने बैग का जिक्र किया था उस पर राजीव आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से अपडेट बता दीजिए कि अब क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक उज्जैन तक पहुंचेगी यूपी पुलिस, और जो अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी जरा फटाफट से बता दीजिए पूरी प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा। देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि अब अगले 1 घंटे में वो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम उज्जैन पहुंच जाएगी और जो आगे की प्रक्रिया है, जो ट्रांजिट रिमांड है या पूछताछ का जो क्रम है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि विकास दुबे की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता तो मिली ही है, भले ही उसने आत्मसमर्पण किया हो या गिरफ्तारी दी हो, लेकिन अब उसकी गिरफ्तार हो जाने से उन तमाम राज्यों पर पर्दा उठ जाएगा जो अब तक एक बड़े सवाल बने हुए थे। क्योंकि जिस तरह से चश्मदीदों की बात सामने आ रही है, तो ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने जो देखा है वो बताया है। इससे पहले वो कब आया है, कहाँ रुका है, कहाँ कब दर्शन किया है, इसके बारे में शायद उनको जानकारी नहीं है। तो ऐसे में ये सिर्फ एक पार्ट है जो उन्होंने देखा है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। हाँ, राजीव आप हमारे साथ रहिए। अब मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से ही। मनोज, गिरफ्तारी को अब कुछ वक्त बीत चुका है, अब लेटेस्ट जानकारी क्या निकलकर सामने आ पा रही है? अभी पुलिस इंतजार कर रही है, उज्जैन की पुलिस इंतजार कर रही है कि एक बार यूपी एसटीएफ आ जाए, यूपी की पुलिस आ जाए, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर जो सरगना है, गैंगस्टर है, हिस्ट्री शीटर है विकास दुबे, उसको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाना है। तो उसकी जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई पूरी होगी, लेकिन वो कार्रवाई तभी पूरी हो पाएगी जब एक बार यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंच जाएगी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अगले 2-3 घंटे में उसके पहुंचने की संभावना है। जो हमारी पुलिस के जो डीजीपी मुखिया से बात हुई, उनके मुताबिक उनकी अपनी पुलिस की तारीफ करते हुए वो कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह से जो पुलिस वाले थे, जो उज्जैन के महाकाल पर तैनात थे, जिन्होंने विकास दुबे को पहचाना, विकास दुबे को पहचानने के बाद सही वक्त पर एकदम फौरन उन्होंने अपने आला अफसरों को जानकारी दी। और ये बात की भी तस्दीक की जा रही है कि विकास दुबे एक दिन पहले उज्जैन में आकर रुका हुआ था। अब पूरी उज्जैन की जो महाकाल है, महाकाल की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। 2 साथी उसके साथ गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन पुलिस को इस बात का शक है कि हो सकता है कि विकास दुबे के साथ कुछ और लोग उज्जैन के महाकाल आए हो। तो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है यूपी एसटीएफ के उज्जैन पहुंचने का, ताकि विकास दुबे का ट्रांजिट रिमांड कानपुर के लिए किया जा सके। मनोज, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और खबर अपने दर्शकों को दे दें कि विकास दुबे का करीबी अमर दुबे कल हमीरपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। 9 दिन पहले 29 जून को ही अमर दुबे की शादी हुई थी। अब एक अखबार के हवाले से खबर है कि विकास दुबे ने ही 9 दिन पहले लड़की के घर वालों को डरा धमकाकर अमर दुबे की शादी करवाई थी। ये शादी 29 जून को विकास दुबे के घर में ही हुई थी। अखबार के मुताबिक लड़की के घर वाले अमर दुबे के आपराधिक इतिहास और उस पर दर्ज मामलों की जानकारी मिलने के बाद अपनी लड़की की शादी अमर दुबे से नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन आरोप यह है कि विकास दुबे ने हथियारों के दम पर लड़की के घर वालों को मारने की धमकी दी थी और लड़की की शादी जबरन अपने गुर्गे अमर दुबे से करवाई थी। अमर दुबे के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी फिलहाल उसके माता पिता के साथ कानपुर पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमर दुबे जो कि बेहद करीबी बताया जाता है, अमर दुबे जिसका एनकाउंटर हुआ है, 9 दिन पहले दरअसल इसकी शादी करवाई थी। और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि अमर दुबे की शादी जिस लड़की से करवाई गई थी, बाकायदा विकास दुबे ने उसके घर वालों को डराया धमकाया था, क्योंकि लड़की वाले नहीं चाहते थे कि एक अपराधी के साथ उनकी बेटी की शादी हो। लेकिन डरा धमकाकर हथियारों के बल पर लड़की के साथ शादी करवाई गई अमर दुबे की। और अब यह जानकारी मिल रही है कि अमर दुबे के मारे जाने के बाद उसकी जो पत्नी है, जो कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, उसके माता पिता के साथ कानपुर पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि अमर दुबे के माता पिता को पुलिस ने गिरफ्त में लिया हुआ है, जिसमें अमर दुबे की पत्नी भी साथ है। तो 9 दिन पहले ही शादी करवाई थी अमर दुबे की, डरा धमकाकर विकास दुबे ने। यानी बड़े बड़े अपराध को तो अंजाम देता ही था, छोटे मोटे जो डराना धमकाना था वो भी अक्सर
वो गांव में करता हुआ नजर आता था। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, यानी बड़े बड़े अपराधों को तो अंजाम दे ही रहा था, ये जो छोटे छोटे कारनामे हैं वो भी उसकी तरफ से किए जाते थे। जैसे कि अखबार के हवाले से कहा जा रहा है कि अमर दुबे की डरा धमकाकर लड़की वालों को तब शादी करवाई गई थी। यकीनन इस खबर को न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया था। जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद गांव वालों ने बताया कि जो दूसरे दिन एनकाउंटर हुआ प्रेम और अतुल दुबे का, अतुल दुबे अमर दुबे का अतुल दुबे का ही भतीजा अमर दुबे था, जिसकी शादी 29 जून को विकास दुबे के घर पर ही कराई गई थी। और उसमें सिर्फ शादी ही नहीं कराई गई बल्कि चौबेपुर और शिवली थाना का पूरा स्टाफ भी शामिल होने की बात दावा किया जा रहा था। और यही कारण है कि इस मामले की जांच की गई, जिसके बाद पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर किया गया। इसमें देखा जाए तो उसमें चाहे अतुल दुबे हो, वो मारा जा चुका है एनकाउंटर में, उसका भतीजा अमर दुबे मारा जा चुका है। वहीं अमर दुबे की जो पत्नी है, उसका जो पिता है, उसको पुलिस हिरासत में रखा गया है। साथ ही साथ जो विकास दुबे का पड़ोसी था, जिसकी छत से फायरिंग किए जाने की बात हो रही थी, श्यामू वाजपेयी, उसको भी मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार किया गया है। उसे भी गिरफ्त में बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी कानपुर पुलिस करीब 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में रख के उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। और साथ ही साथ जो अन्य 7-8 लोग अभी भी फरार हैं, क्योंकि 5 लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और 6-7 लोग पुलिस कस्टडी में हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को 7-8 लोगों की तलाश है, जिन लोगों ने उस दिन फायरिंग की थी। तो अब विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है तो उम्मीद जताई जा रही है कि बिल्कुल अब वो बड़ी चुनौती नहीं है। जो तमाम लोग अब फरार है, विकास दुबे के जो साथी बताए जाते हैं 7 से 8 लोग, अब उनकी गिरफ्तारी उतनी बड़ी चुनौती नहीं, जितनी बड़ी चुनौती विकास दुबे की गिरफ्तारी थी। लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताया। देश और प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है, इसमें किसी प्रकार का प्रमाद एक अपमान होगा हमारे शहीद कर्मियों के खून के ऊपर। क्या लगता है इसकी गिरफ्तारी से कई लोग इसमें और भी सामने पकड़े जाएंगे? बहुत पकड़े जाएंगे, बहुत बड़ा गिरोह है। अगर गहराई से पूछताछ की जाएगी, जो कि मुझे विश्वास है जरूर की जाएगी, ये सब बेनकाब होंगे और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, रासुका और चल अचल संपत्ति कुर्क होने का समय आ गया है। दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूर्व डीजीपी से एक बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कामयाबी किसके लिए? साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गिरोह है। अगर सख्ती के साथ पूछताछ हो, पूरी निष्पक्षता के साथ पूछताछ हो, तो उस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ होगा, पर्दाफाश होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, क्योंकि हम उस इलाके में, उस गांव के हर चप्पे जगह पर हम लोगों ने वहां पर देखा है इस दहशत को। और टीवी हम तो डाली आज 2 रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी, आज 2 रोज से बीता लेट ना आ रही तो हमसे उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें? अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे श्रृंगार कराने। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आज 2 रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी, आज 2 रोज से बीता लेट ना आ रही तो हमसे उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें? अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाल से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम
इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए। तो विकास दुबे की मां को आप सुन रहे थे, क्या कार्रवाई हो उसके बारे में ये कहते हुए कि हम क्या जाने क्या कार्रवाई होगी, सरकार जो स्टेप लेगी आगे वही लेगी। लेकिन ये एक बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अब भाजपा में नहीं है, समाजवादी पार्टी में है। इस बात की जानकारी देते हुए साथ ही ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में विकास दुबे की ससुराल है, हालांकि साले को पहले ही पकड़ा जा चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर साल उज्जैन जाया करता था विकास दुबे। तो ये तमाम चीजें विकास दुबे की मां की तरफ से बताई गई थी। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, दीपक और राजीव। राजीव, ये जानकारी विकास दुबे की मां देती हुई नजर आई, वो कह रही है कि उज्जैन हर साल जाया करता था विकास दुबे। राजीव, आपके पास आएंगे, एक बार फिर से सुन लेते हैं कि विकास दुबे की मां ने कहा क्या। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आज दो रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी। आज दो रोज से भी लेट ना आ रही, तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवाओ वही है, वो खुदा ही बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार हो, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए। दीपक, ये बहुत बड़ी जानकारी देते हुए ये बता रही है विकास दुबे की मां, कह रही है कि हर साल उज्जैन जाया करता था विकास दुबे, इस बार भी गया। और ये भी कहते हुए कि समाजवादी पार्टी में है इस वक्त विकास दुबे। तब ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाला ये बयान है, वो भी तब जब अखिलेश यादव ने अभी कुछ ही देर पहले ट्वीट कर ये गिरफ्तारी को लेकर तो सवाल खड़े किए ही हैं, और साथ ही ये कहा है कि कॉल डिटेल्स भी निकाली जाए ताकि ये पता चले कि कहां तक संरक्षण था विकास दुबे का। देखिए, राजनीतिक संरक्षण के लिए तो शुरुआत से ही लगातार विकास दुबे के लिए कहा जा रहा है कि वो राजनीतिक संरक्षण के बदौलत ही यहाँ तक बसता हुआ आया है, क्योंकि 150 मामले उसके खिलाफ संगीन आपराधिक है। और यहाँ पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी उसके आने की संभावनाएं हर साल रहती है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से जहाँ पर जिस जगह पर वो महाकाल मंदिर के पास गया था, वहाँ से चंबल नजदीक है, और चंबल में भी और बिहार में उसकी खासा पकड़ कही जाती है। और शुरुआत से ही औरैया से बिहार में घुसने के उसके संकेत मिले थे, लेकिन यहाँ पर हालांकि पुलिस पूछताछ में साबित हो पाएगा कि वो बिहार चंबल की तरफ जा रहा था या नहीं जा रहा था। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह का ट्वीट किया था और उनकी मां के जो बयान है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि सीडीआर में अगर जांच की जाए तो हो सकता है कि किस राजनीतिक संरक्षण की बदौलत वो यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ऐसे हाथ हैं जो उसे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए कुछ गुर्गे उसके जो है इन जगहों पर होंगे। और यही वजह है कि वो लगातार बसता फिर रहा था और आराम से वो सफर कर रहा है। 12 घंटे तक वो सफर करके उज्जैन के महाकाल मंदिर तक पहुंच जाता है फरीदाबाद की मूवमेंट से, और उसके बाद भी कहीं पर चेकिंग में उसे नहीं रोका जाता। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सवाल ये कि सिर्फ पुलिसकर्मी ही उसकी मुखबिरी